पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो या उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, हर जिले में रह रहे पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के कैराना जिले की सांसद इकरा हसन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मांग की है कि संसद का विशेष सत्र आहूत किया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में संसद का सत्र बुलाने की मांग की थी। सपा सांसद इकरा के मुताबिक सोमवार को उन्होंने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय में दी है। इकरा ने पत्र में लिखा, मैं ये पत्र एक फिक्रमंद नागरिक और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की हैसियत से आपको लिख रही हूँ। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दर्दनाक हमला हुआ उसने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया है। ऐसे वक्त में पार्लियामेंट को सामने आकर आवाम के जज्बात, दर्द और उम्मीदों को आवाज देनी चाहिए। ये बहुत ही नाजुक घड़ी है। हमें उन मासूम लोगों को श्रद्धांजलि पेश करनी चाहिए जो इस हमले में शहीद हुए। साथ ही ये भी जाहिर करना चाहिए कि हम सब एक हैं, अमन, इंसाफ और एकता के उसूलों पर कायम हैं। कैराना सांसद ने लिखा कि मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि पार्लियामेंट का एक खास सेशन बुलाया जाए जो सिर्फ इसी मुद्दे पर हो कि इस हमले के बाद मुल्क की सलामती, आवाम की ताज़ा हालत और उनके जज्बात पर खुलकर बातचीत हो। इससे न सिर्फ एक मजबूत पैगाम जाएगा कि हमारा लोकतंत्र जिंदा है, बल्कि यह भी साबित होगा कि हम किसी भी तरह की दहशतगर्दी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उम्मीद है कि आप मेरी इस अपील को संजीदगी से लेंगे और जल्द कोई कदम उठाएंगे। वहीं आपको बता दें, मोदी सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए पूरी तैयारी में है। इसके बाद पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है और जब से पीएम मोदी ने कहा है कि पहलगाम हमले के आतंकियों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।